Rahim, dear students of class 10, I hope you all are fine. As we were doing mathematics of class 10, curriculum based on National Curriculum 2025 and book is NBF, and we have done exercise 2.6, almost all questions from question 1 till question 6. And now I'm going to start question number 7. Question 7 is the sum of ages of a father and his son is 50 years. The 10 years ago, the father was 9 times as old as his son. Find the percentage of father and son. तो यहाँ पर बताया गया है कि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है फादर और सन की. तो हम सपोज कर लेंगे बिकॉज वी डोंट नो देयर एजेस, तो हम लेट करेंगे लेट एज ऑफ सन इज x years एंड एज ऑफ फादर इज y years. सो इन 10 years, अब 10 years में कितनी एज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस वाई. अगर आप सम इक्वल्स टू 50 हो गए इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 2 इज 9x माइनस 10 इक्वल्स टू y माइनस 10. दिस इज इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 3 जो है अगर हम y को रखें लेफ्ट साइड पर तो 50 माइनस एक्स, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं. तो 9x माइनस 10 और y माइनस 10, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो यू विल गेट इक्वेशन 4, दैट इज 9x माइनस 9 10 90 एंड 90, और ये माइनस 10 जब आपका लेफ्ट साइड पर आएगा तो 10 को आप माइनस करो, यू विल गेट माइनस 80. तो इक्वेशन हो जाएगी 9x माइनस 80 इक्वल्स टू y. दिस इज इक्वेशन 4. नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 ये हमारी जो हमने ऊपर लिखी है, इसमें y की वैल्यू जो यहाँ से निकली है 9x माइनस 80 वो पुट करेंगे तो वी विल गेट 9x माइनस 80 इक्वल्स टू 50 माइनस एक्स. अब इन दोनों साइडों पे x वेरिएबल आ रहा है, इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 10x इक्वल्स टू 130. x में आप 130 को 10 से डिवाइड करो तो यू विल गेट x इक्वल्स टू 13. दिस इज एज ऑफ सन. आप पुट x इक्वल 13 इक्वेशन 3 करें तो आपको एज ऑफ फादर भी मिल जाएगी. 50 माइनस एक्स 50 माइनस 13, you will get 37 years. This is age of father. So in 10 years 37 minus 10 करो तो you will get y equals to 27 years. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज now question 9 is sum of two numbers is 20. Find the numbers if the sum of first number and square of other number is 40. तो इसमें ये वो बता रहे हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स 20 है, तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं अगर टू नंबर्स हम x और y सपोज करें तो सम के लिए हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20. दिस इज इक्वेशन 1. और उसके बाद उन्होंने साथ ही कहा कि फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर, यानी फर्स्ट नंबर और सिर्फ सेकंड का स्क्वायर, तो इट मीन्स x प्लस वाई स्क्वायर होगा ओनली इक्वल्स टू 40. दिस इज इक्वेशन 2. यहाँ से आप जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, दैट इज 20 माइनस वाई. दिस इज इक्वेशन 3. सो पुट इन इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू ऑफ x को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो यू विल गेट 20 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 40. थी अब ऑटोमेटिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. ठीक है, क्योंकि इसमें वाई स्क्वायर आ रहा है तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 20 माइनस 40 इक्वल्स टू 0. तो ये प्लस माइनस करके आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0. दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4y, क्योंकि 5 4 20 तो प्रोडक्ट 20 होना चाहिए, यानी हमने मिडिल टर्म को यहाँ ब्रेक किया है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. फैक्टर मेथड से हम इसको सॉल्व करने में कामयाब हो गए. तो वी गेट y कॉमन, y माइनस 5 प्लस 4 कॉमन, y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. हमारे पास y माइनस 5 y प्लस 4 आ गया. दोनों को 0 के इक्वल रखें तो यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ y, दैट इज y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू माइनस 4. नाउ पुट y 5 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, x इक्वल्स टू 20 माइनस वाई. y की वैल्यू 5 डाली तो 20 माइनस 5 करेंगे, यू विल गेट x इक्वल्स टू 15 विच इज़ द फाइनल आंसर. और यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन 9 में उन्होंने यही कहा था कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 20. फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ अदर इज 40, यानी फाइंड द नंबर. तो वो नंबर क्या निकला हमारा, x इक्वल्स टू 15. दिस इज द फाइनल आंसर. उसके बाद क्वेश्चन 10 पर आ जाए. द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स इज 12/5. फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10. यानी सम मतलब ये कि अगर वो दो नंबर्स x और y हैं तो उनका सम के लिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 होना चाहिए. इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं. और फिर रेसिप्रोकल्स की जो बात है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, यानी दो नंबर्स हैं, रेसिप्रोकल हो गया 1/x 1/y. अब फिर उनका सम की बात है तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू
12/5, दिस इज इक्वेशन 2, यानी उनके रेसिप्रोकल्स का सम 12/5 के इक्वल है। तो यहाँ से आप इसका जो 1/x 1/y इसका एलसीएम लेंगे, यू विल गेट x इंटू वाई, 1/x+y ओवर एक्स वाई। तो इनको अगेन रेसिप्रोकल लेंगे तो x y/x+y इक्वल्स टू 12/5, दिस इक्वेशन 3। और यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन 4 आएगी, दैट इज y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, पुट x इक्वल्स टू 4 इन, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट कर दें। पुट करेंगे तो x इंटू वाई की जगह 10 माइनस एक्स और x प्लस 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 12/5। अब यहाँ से जब आपने मल्टीप्लिकेशन की तो यू विल गेट 10x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 10, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से 10 जम करके जाएगा 12 के पास, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 टाइम्स 10, 12 2 टाइम्स 24। तो अगेन ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसमें से माइनस साइन को आप कॉमन ले लें, जो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो यू विल गेट, क्योंकि 24 प्रोडक्ट होना चाहिए तो 6 4 टाइम्स 24, सेम माइनस साइन रखेंगे टू गेट -10। यहाँ से x-4 x-10 6 2 फैक्टर्स आ गए, इनको जीरो के इक्वल रखा तो यू विल गेट x इक्वल्स टू 4 x इक्वल्स टू 6। नाउ पुट बोथ दीज वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी, दैट इज y इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 4। यहाँ पर आकर मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 11 12 13 इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्द करा दूँगी। और आई होप कि आपको अभी ये जो 3 वर्ड प्रॉब्लम्स कराएं जो कि बहुत लॉन्ग थे लेकिन दे वर नॉट डिफ़िकल्ट, इनके तमाम स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और प्रैक्टिस बिल्कुल ना छोड़ें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।